एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी पर। अगर आप भी बॉलीवुड की कॉमेडी देख देख कर बोर हो चुके हैं और देखना चाहते हैं कुछ कमाल का, तो आज हम लगाने वाले हैं कॉमेडी का असली साउथ इंडियन तड़का। 3 ऐसी जबरदस्त मूवीज जो नॉर्मल कॉमेडी से बिल्कुल हट कर हैं, जिसमें पहली है पति पत्नी के ड्रामे के साथ डार्क ह्यूमर से भरपूर, तो दूसरी तरफ सस्पेंस कॉमेडी का मास्टरपीस है, और अंतिम वो नकारा दोस्त जो लगभग हर घर की कहानी है। सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया में। बेसिल जोसेफ और दर्शना राजन स्टारर बिपिन दास द्वारा निर्देशित 2022 में रिलीज हुई एक बेहद सफल मलयालम ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जो लैंगिक रूढ़ियों जेंडर स्टीरियोटाइप पर तीखा व्यंग करती है, जो घरेलू हिंसा और पित्त सत्तात्मक यानी पेट्रियारिकल सोच के खिलाफ एक पत्नी के संघर्ष को हास्य के साथ दिखाती है। जया यानी दर्शना राजेंद्र एक पढ़ाई लिखाई में होशियार लड़की है, जिसकी शादी राजेश बेसिल जोसेफ से हो जाती है, और राजेश एक पुरुषवादी यानी पुरुष प्रधान सोच वाला व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी जया को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। कहानी जया के उस संघर्ष के बारे में है जब वह इन अत्याचारों का सामना करने के लिए खुद को सशक्त बनाती है और अपने सम्मान के लिए लड़ती है। फिल्म घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती है, लेकिन कहानी को पेश करने का तरीका बेहद अनोखा और मज़ेदार है। डायरेक्टर बिपिन दास ने इसे ब्लैक कॉमेडी यानी डार्क ह्यूमर के रूप में दिखाया है। फिल्म पुरुषों की उस मानसिकता पर गहरी चोट करती है जहां शादी के बाद पत्नी को एक प्रॉपर्टी या पैर की जूती समझा जाता है। इसका टाइटल ट्रैक काफ़ी अनोखा है, जिसे वैकोम विजयलक्ष्मी ने गाया है। यह गाना एक लड़की के जन्म से लेकर उसकी शादी तक समाज द्वारा उस पर थोपे जाने वाले नियमों और बंदिशों को बहुत ही मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में बयां करता है। फिल्म के शुरुआती आधे घंटे में दिखाया गया है कि कैसे जया को बचपन से ही दबा कर रखा जाता है। उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने, कॉलेज चुनने या अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं होती। कैसे उसके घर के पुरुष, पिता, मामा या भाई हमेशा उसके फैसले लेते हैं। शादी के बाद राजेश यानी बेसिल जोसेफ के रूप में उसकी ज़िंदगी में एक और ऐसा पुरुष आता है जो खुद को सर्वोपरि समझता है। राजेश एक मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म चलाता है और छोटी छोटी बातों पर जया पर हाथ उठा देता है। वहीं राजेश की मां समाज की उस रूढ़िवादी सोच को दिखाती है जहां एक महिला ही दूसरी महिला के खिलाफ खड़ी होती है और अपने बेटे की गलतियों को भी जायज़ ठहराती है। जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल इस फिल्म का नाम भारत के राष्ट्रगान की आखिरी पंक्ति जय हे जय हे जय हे से प्रेरित होकर जय 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 हे रखा गया है। ये फिल्म पित्त सत्तात्मक पैट्रियार्कल समाज में महिलाओं की स्थिति और उन पर पारिवारिक नियंत्रण को लेकर एक मजबूत संदेश देती है। और सच में ये फिल्म इतनी मज़ेदार है कि इसे देखने के बाद आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहेंगे। इस कैटेगरी में हमारी अगली फिल्म राधिका शरद कुमार स्टारर 2026 में रिलीज हुई एक बेहतरीन तमिल सस्पेंस ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी मानवीय लालच और पारिवारिक रिश्तों के खोखलेपन पर आधारित एक बेहतरीन सटायर व्यंग्य है। कहानी कोंडावाला नाम के सुदूर गांव की है। यहाँ पवन थाई यानी राधिका शरद कुमार नाम की एक वृद्ध बेहद आत्मनिर्भर और कड़क मिजाज महिला रहती है, जो गांव वालों को उधार देने का काम करती है। पवन थाई का किरदार आपको वसूली भाई की याद दिलाएगा। उसकी सख्त तबीयत के कारण पूरे गांव वाले उससे डरते हैं। पवन थाई का मिजाज बेहद कड़क और बेबाक है। वो अपना कर्ज और ब्याज वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस वजह से पूरे गांव वाले उससे डरते हैं। पवन थाई के 3 बेटे और एक बेटी है, लेकिन उसके बेटे बेहद लालची और मतलबी हैं, जो अपनी माँ की कोई परवाह नहीं करते। फिल्म में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक पवन थाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वह मरणासन यानी डेथ बेड स्थिति में पहुंच जाती है। वो हिलने डुलने और बोलने में असमर्थ हो जाती है। ये देखकर एक तरफ उसके बेटे माँ से पीछा छुटाने की खुशियां मनाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ गाँव वाले उत्सव तक मनाने लगते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार उसके कर्ज से पीछा छूटा। फिल्म का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से एक रोलर कोस्टर राइड है, जहां माँ बिस्तर पर लेटी है और दूसरी तरफ लालची बेटों का ड्रामा चल रहा है, और लालची बेटे जो अब तक उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, उसे किसी तरह जिंदा रखने और ठीक करने की जीतोड़ कोशिश में जुट जाते हैं। इस दौरान पवन थाई भले ही बोल नहीं पाती, लेकिन उनकी आंखें और चेहरे के हाव भाव अपने बच्चों की लालची हरकत को बखूबी देख लेते हैं। ये फिल्म पैसों के पीछे भागते इंसानी रिश्तों और बदलते सामाजिक मूल्यों पर एक करारा व्यंग्य यानी सटायर करती है। फिल्म में भरपूर और सच्ची कॉमेडी है, लेकिन अंत में यह एक गहरा और इमोशनल मैसेज भी छोड़ती है। यह कहानी बेहद साधारण और जानी पहचानी होने के बावजूद अपने अनोखे स्क्रीन प्ले और बेहतरीन किरदारों की वजह से अंत तक सस्पेंस और मनोरंजन बनाए रखती है। थाई की झावी नाम से ये फिल्म जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप ग्रामीण ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको पेट भर हंसाए भी और साथ ही रिश्तों की अहमियत भी सिखाए, तो थाई की झावी आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होगी।
इस कैटेगरी में हमारी अंतिम फिल्म एक बेहद लोकप्रिय मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म सीरीज है जो युवाओं के जीवन, उनके संघर्ष और पारिवारिक रिश्तों को एक बेहद ही मज़ेदार और भावनात्मक तरीके से दिखाती है। इस फिल्म के अब तक 2 पार्ट आए हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। पहली फिल्म की कहानी 4 दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें समाज और उनके माता-पिता लूजर्स यानी नाकामयाब समझते हैं। जब वे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उन पर करियर को लेकर समाज का भारी दबाव आता है। फिल्म उनके आत्मखोज, दोस्ती और माता-पिता के साथ उनके रिश्तों को दर्शाती है। फिल्म का पहला हाफ कॉमेडी और दोस्तों की मस्ती से भरपूर है जबकि दूसरा हाफ बेहद इमोशनल है। इस फिल्म का दूसरा पार्ट पहली फिल्म के विषय को ही आगे बढ़ाता है। इस बार कहानी फिर से वही लेकिन 4 अन्य लड़कों पर केंद्रित है जो पढ़ाई में कमजोर हैं और हर वक्त गड़बड़ करते रहते हैं। फिल्म में कॉलेज की लड़ाइयों से लेकर बचपन के प्यार, भाइयों के रिश्ते और एक लड़के के जिम्मेदार बनने के सफर को दिखाया गया है। पहली फिल्म लड़कों की बात करती है जबकि दूसरी फिल्म भाइयों के रिश्ते और उनकी गहरी दोस्ती पर केंद्रित है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो किसी तरह कम मार्क्स के साथ स्कूल पास करते हैं और फिर कॉलेज खत्म होते ही असली मुसीबत शुरू हो जाती है। उनके माता पिता और पड़ोसी उन्हें लूजर्स यानी नकारा घोषित कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं होती। फिल्म का दूसरा हिस्सा इन लड़कों के मानसिक तनाव और पहचान को बनाने के संघर्ष को दिखाता है। कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आता है जब लड़कों के माता पिता को यह एहसास होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को केवल डांटा है, कभी उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जहां जीत या बड़ी सफलता नहीं बल्कि अपनों का साथ और खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत दिखाई गई है। अगर आप कभी स्कूल या कॉलेज में बैक बेंचर्स रहे हैं, पढ़ाई के प्रेशर से गुजरे हैं या करियर को लेकर कंफ्यूज रहे हैं तो इस फिल्म का हर एक सीन आपको अपना लगेगा। वजह नाम से ये फिल्म जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मलयालम भाषा में वजह शब्द का इस्तेमाल अक्सर मजाक में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे कोई उम्मीद ना हो। ये फिल्म युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक दबाव को गहराई से दिखाती है। कॉलेज खत्म होते ही कैसे समाज उनसे कमाई की उम्मीद करने लगता है और अगर वो अच्छी नौकरी नहीं पाते तो कैसे उनका मजाक उड़ाया जाता है। आफ्टर वॉचिंग दीज फिल्म्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिकमेंडेशन? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो।